those big hands around the neck. There it is. खली दुनिया से क्यों छुपाते हैं अपने जीवन का ये सच। दोस्तों, WWE के मैदान में कई सारे रेसलर्स आए और गए, लेकिन जो मुकाम द ग्रेट खली ने हासिल किया उसकी बात ही कुछ और है। खली ने दुनिया भर को यह दिखा दिया कि हमारे भारतीय मर्दों में कितना दम है। तभी तो दिलीप सिंह राणा जब रेसलिंग में उतरे तो दुनिया उन्हें द ग्रेट खली कहने लगी। पर खली की जिंदगी केवल रेसलिंग के रिंग तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कई सारे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम द ग्रेट खली की जिंदगी के हर उस राज से पर्दा उठा देंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खली की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में कि आखिर इनके पास कितना पैसा है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं और इनका घर कहाँ है। साल 2018 में किए गए एक सर्वे से पता चला कि खली के पास कुल 14 करोड़ रुपए कैश हैं। एक मर्सिडीज और एक महिंद्रा थार खली के पास है। हालांकि इसके अलावा भी इनके पास कई सारी गाड़ियां हैं जिन्हें ये अपने अलग अलग घरों में रखते हैं। और साथ ही पंजाब में इनके पास बड़ा सा फार्म हाउस है, उसकी कीमत 4 करोड़ है। शायद आप में से किसी को ना मालूम हो, लेकिन खली को घर खरीदने का बड़ा शौक है। तभी तो पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली में खली के नाम पर 2 घर हैं जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं उन्होंने 2016 में नवी मुंबई में भी एक आलीशान घर खरीदा था। दोस्तों, हिंदुस्तान के अलावा खली के पास एक घर अमेरिका में भी बना है जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि खली के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, यानी कि ये वहां पर प्रॉपर सिटीजन के तौर पर रहते हैं। लेकिन विदेश जाकर भी हमारा ये देसी मुंडा बदला नहीं। तभी तो 7 समंदर पार रहने के बावजूद इन्होंने भारत के बच्चों के लिए CWE के नाम से रेसलिंग स्कूल खोला है, जहां आज कई सारे रेसलर्स ट्रेन किए जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सभी जानते हैं कि खली शादीशुदा है और इनकी एक बेटी भी है। ये पारिवारिक आदमी है जो अपने परिवार के साथ ज्यादातर अमेरिका में रहते हैं। हालांकि इनका भारत आना जाना भी लगा रहता है और खली पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जहां ये न केवल खुद पूजा करते हैं बल्कि अपनी बेटी को भी भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने में लगे रहते हैं। दोस्तों, खली ने WWE में अपना डेब्यू साल 2006 में किया था। शुरुआत में उन्हें कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में वो बेहद सफल रेसलर के रूप में पहचाने गए। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना टैलेंट खली के पास था उतना वो रिंग में नहीं दिखा पाए। अगर दिखाते तो आज दुनिया के नंबर 1 रेसलर रहते। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि खली ने अपना जितना भी टैलेंट दिखाया हो उसमें ही इन्होंने कई बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा दिए थे। फिर चाहे वो लोगों के पसंदीदा जॉन सीना हो या फिर मौत को चकमा देने वाले अंडरटेकर, यहाँ तक कि अपनी शानदार पर्सनालिटी के लिए मशहूर बिग शो को भी खली ने खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि खली जब कभी भी रिंग में आते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते थे। उनका नेचर काफी ज्यादा अग्रेसिव था, तभी वो बोलते कम थे और अपने हाथ पैर ज्यादा चलाते थे। वैसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब खली रेसलर बन गए थे तब भी बहुत कम लोगों को ये बात मालूम थी कि ये एक हिंदुस्तानी है। वो तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 1-2 बार खली ने रिंग में हिंदी भी बोली, तब जाकर दुनिया को मालूम हुआ कि अरे ये तो भारत का ही सपूत है। WWE के मैदान से भले ही आज खली ने संन्यास ले लिया हो, लेकिन रेसलिंग के लिए उनका प्यार खत्म नहीं हुआ है। तभी तो आज भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं और जितना ही ज्यादा खाते हैं उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जहां खली नाश्ते से लेकर लंच तक, यहाँ तक कि डिनर तक हर एक चीज बहुत ही नाप तौल कर खाते हैं। खली को बटर चिकन खाना बहुत पसंद है, लेकिन शरीर के नुकसान के लिए ये खुद को रोक लेते हैं। इनके डाइट में ज्यादातर प्रोटीन होता है। खली अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार वालों को देते हैं। अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेलना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपनी बेटी के बचपन में अपना खुद का बचपन देखते हैं जिसे खली ठीक ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि खली का जन्म 27 अगस्त साल 1972 को पंजाब में हुआ था। इनके कुल 7 भाई बहन थे। खली के माता पिता बहुत ही गरीब थे और मुश्किल से अपने सभी बच्चों का पेट भर पाते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को गरीब की जिंदगी में रहने की सलाह नहीं दी और आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की प्रेरणा देते रहे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण खली अपने परिवार की मदद करने के लिए अलग अलग तरह की नौकरियां करते थे। लेकिन एक दिन किस्मत से इनकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी से हुई, जो खली की लंबी चौड़ी कदकाठी को देखकर काफी इंप्रेस हो गए और इन्हें भी पंजाब पुलिस में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद से खली की पूरी जिंदगी बदल गई। पुलिस की नौकरी करते करते ये जिम में भी जाते थे और जिम करने के दौरान ही इनके दिमाग में रेसलर बनने का ख्याल आया। शुरू में ये जिम के टीवी पर ही WWE की फुटेज देखकर सोचते थे कि मैं भी एक दिन इन लोगों की तरह रेसलिंग करूंगा। शुरुआत में इनकी बातें सुनकर कई लोग हंसते भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार, ठीक वैसा ही खली के साथ भी होता था। उन्होंने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने रेसलर बनने के सपने के पीछे पड़ गए, जिसके बाद किस्मत ने इनका दरवाजा खटखटाया और खली ने जब दरवाजा खोला तो फिर कभी बंद नहीं किया और आज ये इतने बड़े स्टार हैं
वो तो आप जानते ही हैं। खली ने WWE में रेसलिंग करने के अलावा बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। खली की रेसलिंग जर्नी भी सच में कमाल की थी। कभी कभी तो ये ढंग से परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन ये फॉर्म में होते थे उस दिन सामने वाले हर एक रेसलर की बैंड बज जाती थी। गुस्से में आकर खली का पंजा कितनी तेज लगेगा ये किसी को मालूम नहीं था, और अपने इसी गुस्से और अग्रेसिव नेचर के चलते जब उन्होंने साल 2007 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में लड़ाई करी तो कोई भी इनके सामने नहीं टिक पाया और ये खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जाहिर सी बात है, जब खली इतना बड़ा खिताब जीतेंगे तो जलने वाले भी उल्टी सीधी हरकतें करने से कैसे पीछे रह सकते हैं। तभी तो एक बार भारत के एक रेसलर कृष्ण कुमार ने खली को ओपन चैलेंज दिया था। कृष्ण कुमार का कहना था कि खली के पास रेसलिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि अगर वो खली से लड़ेंगे तो खली मिनटों में हार जाएंगे। हालांकि खली ने कभी भी इस तरह के लोगों की बातों को अहमियत नहीं दी। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के खान बाबा जो नकली बॉडी लेकर घूमते हैं, उन्होंने भी खली को चैलेंज किया था और उनके चैलेंज को भी खली ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि खली को मालूम है कि ये जितने भी लोग उन्हें चैलेंज करते हैं वे सब पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आते हैं और इसलिए वो ऐसे किसी भी इंसान को भाव नहीं देते। लेकिन जो लोग सच्चे दिल से खली के पास आते हैं, खली उन्हें कभी निराश नहीं करते। तभी तो खली ने बहुत सारे अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों की मदद की है। कई सारे बच्चों को तो ये फ्री में एजुकेशन भी दे रहे हैं। खली का कहना है कि ये हमेशा से ही चाहते थे कि देश का हर बच्चा पढ़ाई करके आगे बढ़े। खली को बचपन में पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिल पाया, पर वो यह मौका हर एक बच्चे को देना चाहते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो दोस्तों, खली वाकई में संत आदमी है, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।